मेवात में तेज हवा और बरसात से गेहूं फसल को नुकसान। बता दें, मौसम करवट ले रहा है। मौसम की करवट से धरती पुत्र किसान चिंता में हैं। बुधवार को तेज हवा और बरसात के कारण गेहूं की फसल पूरी तरह से नीचे बिछ गई, जो पकड़ तैयार है। इससे उत्पादन में कमी आने से इनकार नहीं किया जा सकता। इसके अलावा गेहूं व भूस की चमक पर भी इसका असर पड़ सकता है। लेकिन राहत की खबर यह है कि जो किसान सरसों की फसल लेकर अनाज मंडी पहुंचा है, वह भीगने से बच गई। कुल मिलाकर मार्केट कमेटी वहां का दावा है कि किसान की फसल को किसी प्रकार का नुकसान बरसात से अनाज मंडी में नहीं हुआ। सबसे खास बात यह है कि अब तक हजारों क्विंटल सरसों की फसल बिक चुकी है। मार्केट कमेटी सचिव शैलेंद्र बंसल का कहना है कि जिस किसान की सरसों की फसल की गुणवत्ता अच्छी है, वह एमएसपी से भी अधिक दामों पर प्राइवेट आढ़ती खरीद रहा है। 6500 प्रति क्विंटल की दर से भी सरसों की फसल अनाज मंडी पुनाहाना में खरीदी जा रही है, जबकि एमएसपी सरकार के द्वारा 6200 प्रति क्विंटल की दर से तय किया गया है। उन्होंने कहा कि अभी सरकारी खरीद शुरू नहीं हुई है, लेकिन अनाज मंडी में बिजली, पानी, शौचालय से लेकर तमाम प्रकार की सुविधाएं किसानों के लिए की गई हैं। उन्होंने कहा कि अनाज मंडी में 2-3 शेड हैं, जो गेहूं की फसल के लिए भी पर्याप्त नहीं है, लेकिन उठान तेजी से होता है, इसलिए कोई दिक्कत गेहूं की फसल खरीद में नहीं आएगी। चिंता की बात यह है कि बुधवार को बरसात हो चुकी है और गुरुवार को भी आसमान पर बादल पूरी तरह छाए हुए हैं। मौसम विभाग ने अगले कुछ दिन मौसम के करवट लेने की आशंका व्यक्त की है। मौसम के बदलते तेवर से किसान खासा नाराज है। कुल मिलाकर अगर बरसात व तेज हवा और चलती तो गेहूं की फसल पूरी तरह से खराब हो सकती है। तेज हवा बरसात के चलते गेहूं की फसल नीचे बिछ गई, जिसकी कटाई में भी अब काफ़ी दिक्कतें किसान को आने वाली है। ऐसी फसल की कटाई के लिए मजदूर तक मिलना भारी पड़ जाता है। मशीनों से अभी हरियाणा का नूह इलाके में बहुत कम कटाई की जाती है। ज़्यादातर फसल की कटाई मजदूरों के द्वारा ही कराई जाती है। अब किसानों को मनमाने दामों में फसल कटवाने को मजबूर होना पड़ेगा। कुल मिलाकर मौसम अभी भी आंख दिखा रहा है और किसान इसे मौसम के तेवर से चिंता में डूबा हुआ है। हरियाणा के मेवात इलाका कृषि पर आधारित है। अगर अच्छी फसल होती है तो उसका असर बाजार से लेकर घरों तक दिखाई पड़ता है और धरती पुत्र की फसल का उत्पादन कम होता है तो इसका असर बाजार से लेकर घरों तक भी दिखाई पड़ता है। विवाह शादियों में भी अच्छा खासा असर देखने को मिलता है। आप देख रहे हैं नूह मेवात से लियाकत अली की रिपोर्ट। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। बरसात आई है, अनाज मंडी में क्या कुछ नुकसान देखने को मिला है? क्या भाव सरसों में चल रहे हैं? देखिए, सरसों के भाव इस बार बहुत अच्छे चल रहे हैं और जमींदार को सरकारी जो रेट है उससे ऊपर के भाव इस समय सरसों के मिल रहे हैं। और लगभग ईद की वजह से सभी जमींदारों ने अपना माल पहले बेच भी लिया और सब फारी का लगभग बेच करके, और इस समय आमदनी भी काफी कम हो चुकी है। और जहां तक बरसात की बात है तो ये मौसम की बरसात है, हर साल आती है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा किसी भी फसल पे और सारी फसल ठीक ठाक उठेगी। अभी गेहूं आने में 10-5 दिन बाकी हैं, इतने गेहूं भी सूख लेगा और अच्छा फसल आ जाएगी। सेक्रेटरी साहब, मौसम में अचानक परिवर्तन आया है, बरसात भी हुई है, सरसों की आवक आजकल अनाज मंडी में जोरों पर है। बरसात से कितना यहाँ पर नुकसान हुआ है, कितनी सरसों की फसल जो है भीगी है, और दूसरा कितनी अब तक खरीद हो चुकी है, किस रेट पर खरीद हो रही है, सरकारी खरीद कब से शुरू होगी, क्या कहेंगे? कल बारिश में आने से किसी भी किसान की कोई फसल को कोई नुकसान नहीं पहुंचा है। जहाँ तक कि सरकारी प्राइवेट हमारे अभी प्राइवेट सरसों की परचेज चल रही है, इसमें अब तक हमारे पास 61,385 कुंटल की आवक हो चुकी है। और जहाँ तक रेट का सवाल है तो क्वालिटी के ऊपर रेट होता है। 5500 से लेकर 6300 तक का रेट मतलब किसानों की फसल बिकी है। सरकारी रेट इसमें अपना 6200 है। और जहाँ तक खरीद का मसला है, अभी हमें सरकार की तरफ से खरीद की डेट अभी हमें नहीं आई है। जैसे ही ऊपर से कोई आदेश आएंगे खरीद चालू कर दी जाएगी सरकार। सर, अगर किसानों की सुविधा की बात करें, क्योंकि अब आवक सरसों की हो चुकी है और ईद के बाद तुरंत गेहूं की आवक भी शुरू होने वाली है, किस तरह के इंतजाम किए गए हैं? और दूसरा, तेज हवा और बरसात से गेहूं की फसल बिछ गई है, क्या उसकी गुणवत्ता पर कोई असर पड़ने की संभावना है?
जहाँ तक मंडी में सुविधाओं का सवाल है तो अपना बिजली पानी की मंडी में अपने प्रॉपर सुविधा दे रखी है। जहाँ तक अपना आपका प्रश्न है कि भाई गुणवत्ता का, वो तो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट ही इसके बारे में ज़्यादा अच्छा बता पाएगा। काफी बड़ी अनाज मंडियों में प्रदेश की शामिल है और यहाँ पर सरसों की आवक भी अच्छी खासी होती है, गेहूँ की आवक भी होती है। 3 शेड कितने हैं, क्या पर्याप्त आपके पास इंतजामात हैं मौसम खराब होने की वजह से? अभी भी आसमान पर बादल छाए हैं। हाँ, हमारे पास 2-3 शेड हैं फिलहाल, और पर्याप्त, वैसे तो हमारे पर गेहूं के सीजन में थोड़ा सा दिक्कत आती है, लेकिन काम हमारा हो जाता है पर्याप्त, मतलब कुछ किसान को किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आने दी जाएगी। एमएसपी की अगर सरसों की बात करें तो क्या रेट सरकार की तरफ से निर्धारित किया गया? सरकार की तरफ से एमएसपी सरसों की 6200 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से निर्धारित की गई है। कौन सा गांव है? झारपुरी। झारपुरी है। किस तरह से गेहूं की जो फसल है किस तरह से खराब हो रही है बारिश से और आंधी की वजह से? बारिश से और आंधी से 60 गेहूं लुट गा और गिर गा पूरा, और नुकसान हो गया भुट्टेर में, जड़ उकड़ कर भुट्टेर नुकसान हो गया। और कितने एकड़ में फसल आपने बोई थी? बा मुँह लला थोड़ी सी 60 बताऊं गांव के आपने बोई थी। मुँह पे तो 2 एकड़ करी। तो कितना कुछ खर्चा किया, क्या कुछ निकल सकता है फसल? अब ना खर्च तो वो सही बना देता है। नुकसान तो काफी है। हाँ, मुश्किल है भरपाई भरने, भरे ही ना भरपाई, जितने को हम तेल और वन को भराई खर्च करो, भरपाई भर रही है। काटना में तो एक परेशानी होगी, जब आधा कट अब डबल में कटेंगे, काटना में कटा ही ना था वाला। तैयारी हाँ, तैयारी फसल तो बिल्कुल तैयार है, ईद पड़ के काटने वाला ही है। अब गेहूं हाँ सर, लेकर बढ़िया भाव मिल रहे हैं। हाँ बढ़िया भाव मिल रहा है, तो जो चल रहा है। यूनुस है जी। यूनुस भाई, कितने एकड़ में फसल बोई है? किस तरह की बारिश और 6-7 बीघा में जी, पूरा बारिश की हवा से पूरा गेहूं अज्जा में नीचे लौट गया, पूरा सो गया, किस तरह की हालत है गेहूं की? काटने के लायक भी नहीं रहा। किस तरह से परेशानी होगी? ज्यादा परेशानी हो गई। अब क्या लेके आए? सरसों लेके आया था, सरसों भी भीग गई। यही है हमारी सरसों, बढ़िया ये रही, पूरा भीग गया है, फूल गया दाना।